संतों के प्रति उनका बड़ा भाव है। सब जगह वीडियो बनाते हैं और सब जगह संत सम्मेलन को डालते हैं वो अपने वहां से फेसबुक से। तो ऐसे हमारे बीच में मोहनदास जी महाराज मनसाधाम से पधारे हुए हैं। मोहनदास जी आदरणीय वंदनीय मंचासीन सभी महामंडलेश्वर ब्रज मंडलाध्यक्ष श्री कोकलवन महाराज जी, महंत श्री महंत सभी संतों को दास की दंडवत स्वीकार हो। बड़े भागी हैं यहाँ के भक्तगण। दास को गई साल भी ये सेवा का मौका देखने को मिला था। मुद मंडल में संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू श्री फलाया जी महाराज, जिनको हमारे मंडल अध्यक्ष ने गई साल ब्रज रत्न की उपाधि प्रदान की थी। आत्मा की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। तात मिले पुनिमात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुत जाई, सुंदर और सब ही मिले लेकिन संत समागम दुर्लभ भाई। दुर्लभ क्या है? संत समागम। आप बड़े भागी हो। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोय, शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होय। जो आप 1 महीने से महाराज जी ने गंगा जमुना और सरस्वती त्रिवेणी संगम बना करके आपको कृतार्थ किया है। जो इतने संत आप देख रहे हैं, जिनके दर्शन कर रहे हैं, आप धन्य हैं। और भी संत यहाँ विराजमान हैं। मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। अभी महाराज श्री ने संतों के बारे में वर्णन किया था। संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ दौर। अब इसी क्रम में हमारे महाराज श्री भड़ूकी से दिगंबर दास जी आए हैं। वो एक भगवान और भक्त का बहुत अच्छा भजन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे दिगंबर दास जी महाराज। हाँ, हमारे आज सब सम्मेलन आए हुए माननीय सब महंत श्री महंत और सब संत भगवान, सब भक्त और सब ब्रजवासी गण, सबके लिए दास का धन्यवाद स्वीकार हो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपीश गोपिका श्री राधा कांत नमस्तुते। तत्व कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभान सुते देवी तब नमामि हरिप्रिय। आज कैसा सुंदर अनोखा बेला संत सम्मेलन हमारे फलारी बाबा रामदास जी ने जो लगाया। ये हर साल प्रतिवर्ष ऐसे शुभ आयोजन करते रहते हैं, जिनसे हमारे गांवों में, हमारी संस्था में ये भगवान नाम का प्रचार, भगवान नाम की शक्ति, भगवान नाम का आनंद हमेशा बढ़ता रहता है। संतन के ऐसे प्रभाव से हमारे जगत के पुण्य भाग होते हैं, हमारी ब्रजभूमि के पुण्य भाग होते हैं। आज उन संतन के मामले में एक छोटा सा पद उद्धव जी कह रहे हैं। अरे उद्धव जी मोगे अरे संत सदा अति प्यारे, उद्धव जी मोगे। हे उद्धव,
संतन से परम प्रिय और आनंद मेरे और कोई नहीं है। अरे जो संतन के सेवक जग में सो सेवक मोहे प्यारे, और जो संतन के सेवक जग में सो सेवक मोहे प्यारे, और बिन सत्संग मोहे नहीं पावे, कोट यतन कर हारे, उधो जीवो गए संत सदा अति प्यारे, उधो जीवो गए। अरे संत मिले जहाँ मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे। अरे ब्रह्मानंद संत जन पल में भवते पार उतारे, उधो जीवो गए संत सदा अति प्यारे, उधो जीवो गए। और मैं संतन के पीछे डोलूं, जहाँ जहाँ संतोष धारे, और चरण रज निज गात लगाऊं, सोधू बात हमारे, उधो जीवो गए संत सदा अति प्यारे, उधो जीवो गए। भगवान स्वयं संतन की चरण रज कर लिया, संतन के पीछे पीछे चले हैं। जो संतन से हमेशा प्रेम करे हैं, संतन की सेवा करे हैं, भगवान उन सभी प्राणी के वश में हो जाए, सब भक्तन के वश में हो जाए। ऐसे हमारे फलारी बाबा जिन्होंने संतन की सेवा में बहुत ही अनुग्रह, बड़ा प्रेम, बड़ा उनके सरल स्वभाव, आज उनके आनंद और ऐसे मंगल के लिए हम बार बार धन्यवाद करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। लगभग लोगों के दिमाग में एक बात रहती है, भगवान नजर नहीं आते। मैं आपसे निवेदन करूं, थोड़ा सा आईना बदल करके देखो, चश्मा थोड़ा सा बदल करके देखो। भगवान हमारे सामने खड़े हैं, बशर्ते अपना विचार, अपना भाव बदल करके देखें तो। आज भगवान ने इस पूरे ब्रजमंडल के लिए ये फलारी बाबा भगवान श्री कृष्ण के रूप में ही हमको दिए हैं। ये हमारे समस्त ब्रजवासियों का सौभाग्य है। संतों ने भी पिछली वर्ष इनको ब्रज रत्न की उपाधि से सुशोभित किया था। ये उपाधि कोई साधारण नहीं है। ये सारे मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, महंत, श्री महंत, दूर दराज से पधारे हुए समस्त संतों ने उपाधि इनको प्रदान की। आज इन्होंने 18 पुराण, महायज्ञ, 18 का मतलब क्या है? एक ब्रह्म और अष्टदा प्रकृति, यही 18। इसके इधर कुछ भी है नहीं। हालांकि इस यज्ञ के अंतर्गत सब कुछ आपको बता ही दिया था, लेकिन जो संतों के अर्ध कुंभ भी, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम, आज हमारे सामने जो उपस्थित हुआ है, इसमें गोता लगाने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। तात मिले और मात मिले, सुत भात मिले, युवती सुखदाई, राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, सुख संपत पाई, लोक मिले, विदलोक मिले, वैकुंठ मिले, सुख संपत साई। तात मिले और मात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई, राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, सुख संपत पाई, लोक मिले, पर लोक मिले, विदलोक मिले, वैकुंठ जाई, सुंदर और सब संत मिले, सुंदर और सब सुख मिले, पर संत समागम दुर्लभ। इस संतों को मिलना एक साधारण बात
नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दूसरा स्वरूप है। आपने रामायण के अरण्यकांड में पढ़ा होगा, जब स्वयं परमात्मा सबरी को उपदेश करते हैं, सबरी महारानी कहती है, अधम से अधम अधमत नारी, दिन में मैं मंद आधारी, मैं अधम स्त्री जाति और स्त्री में भी नीच कुल में मेरा जन्म हुआ, आपने मेरे ऊपर कितनी कृपा। तो नवदा भक्ति स्वयं परमात्मा कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी का वाक्य नहीं है, स्वयं वो ब्रह्म का वाक्य है, वो श्री राम का वाक्य है। जिस राम जी के दास फलारी बाबा है, श्री श्री 108 श्री रामदास जी महाराज, राम कहते किसको? रमनते योगनो यशमन सह रामा, जिसका जर्रे जर्रे में निवास हो, जिसका कण कण में निवास हो, वो राम है। और उस श्री राम जी का ही दूसरा स्वरूप फलारी के रूप में हमको प्राप्त हुआ। तो स्वयं ब्रह्म कहते हैं, वो श्री राम कहते हैं अरण्यकांड में, मोह से अधिक संत कर लेते। भगवान स्वयं ब्रह्म कहता है, अगर मेरी खुशी आप चाहते हो तो मेरे से भी ज्यादा मेरे संतों का पूजन करो। और रामायण आप नहीं पढ़ सकते, रामायण आप नहीं पढ़ सकते तो थोड़ी सी फलारी बाबा के कभी दर्शन कर लिया कर। मेरे में तो कोई खूबी नहीं है, लेकिन मेरे को जब वो राम राम कर रहे थे तो एक बार तो दुख हुआ, लेकिन तुरंत एकदम आनंद की अनुभूति हुई कि महाराज जी ने आदेश दिया था, चरणों को नतमस्तक करते हैं ना, आदेश दिया था कि बेटा हमेशा इन चरणों पर काबू रखना, ये गलत दिशा को ना मुड़ जाए। ये महापुरुषों का एक इशारा होता है, और वो इशारा कैसे देते हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। संत और भगवान कभी भी कान पकड़ करके नहीं कहते, केवल इशारा देते हैं, केवल इशारा देते हैं। संत मिल जाए तो भाग्य, बड़े संत मिल जाए तो भाग्य, क्योंकि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। मैं आपसे निवेदन करूं, कभी भी किसी संत के पास जाएं, कभी भी किसी संत के दर्शन करने के लिए जाएं, तो इनसे संसार की वस्तु कभी मत मांगना, प्यारे सुख भी मत मांगना। और मैं एक बात बता दूं आपको, भगवान और संत कभी सुख देते भी नहीं। वो सुख क्यों नहीं देते पता है आपको? क्योंकि मैं गारंटी से कह सकता हूँ इस बात को, तो संतों के बीच में कह सकता हूँ, संतों के श्री चरणों में बैठ करके कह सकता हूँ कि सुख जिस दिन आपके पास कोई सुख आ गया ना, तो रिजर्वेशन दुख का जरूर 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 हो गया। जिस दिन वो सुख जाएगा ना, वो दुख दे करके जाएगा। लेकिन दुख को देख करके हम घबराना शुरू कर देते हैं, परेशान होना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर दूं ना, तो ऐसा कोई मत भूलना कि जिस दिन वो दुख जाएगा ना, वो सुख दे करके जाएगा। क्योंकि सुख का विलोम दुख है, दिन का विलोम रात्रि है, रात्रि का विलोम दिन है, लड़का का विलोम लड़की है, स्त्री का विलोम पुरुष है, सबके विलोम है। लेकिन सुख मत मांगने, इसलिए मैं कहता हूँ वो दुख दे के जाएगा। अगर मांगने की आवश्यकता पड़ भी जाए और मांगने की आदत पड़ ही गई और मांगना ही है तो सुख मत मांगना, आनंद मांगना प्यारे। आनंद जिस दिन तुम्हारे को प्राप्त हो जाएगा, आनंद जिस दिन तुम्हारे को प्राप्त हो जाए, फिर स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो स्वर्ग तुम्हारे पास चल करके स्वयं आ जाए। लेकिन जिस दिन आनंद तुमको प्राप्त हो जाए, आनंद के बाद तो फिर उसका विलोम नहीं है, फिर तो उसका ब्रह्मानंद और परमानंद तक पहुंच जाता है जी। बशर्ते वो आनंद हम मांगते नहीं भगवान से। और सच्ची बात एक और बता दूं, भगवान से कभी मांगना भी नहीं चाहिए। एक और बात बता दूं, क्योंकि हम कहीं भी किसी संतों के पास दर्शन करने के लिए जाते हैं, भगवान के पास दर्शन करने के लिए जाते हैं ना, तो एक पोटली बना करके ले जाते हैं, बहुत बड़ी फाइल ले करके जाते हैं, भगवान हमको ये दे। हम भगवान से मांग रहे हैं, किसी संत महापुरुष से मांग रहे हैं, इसका मतलब तो उनको छोटा बना रहे हैं कि भगवान को हमारे बारे में पता नहीं। और मैं आपसे निवेदन कर दूं, जिस भगवान को, जिस महापुरुष को हमारे बारे में पता नहीं हो, वो भगवान नहीं हो सकता। मांग करके तो भगवान को छोटा कर देते हैं हम, इसका मतलब है भगवान को हमारे बारे में पता नहीं। भगवान को तो रमनते योगनो यस्मिन् सह रामः, उसे जर्रे जर्रे का पता है। वहां मांगने की वो स्वयं देता है। अगर तुमको भगवान से ही कुछ प्राप्त करना है, संतों से ही कुछ प्राप्त करना है, महापुरुषों से भी कुछ प्राप्त करना है, तो एक बार उनके बन जाइए आप,
एक बार उनके बनकर के देखिए, फिर तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं, वो सब कुछ तुमको प्रदान कर देंगे और बिना मांगे प्रदान कर देंगे। जैसे एक बाप का एक बेटा होता है ना, और बाप का बेटा बनने के बाद में कभी वो बेटा ये नहीं कहता ये कमरा मुझे चाहिए, ये प्लाट मुझे चाहिए, ये गाड़ी मुझे चाहिए, ये ट्रैक्टर मुझे चाहिए, ये वस्तु मुझे चाहिए। फिर तो जब बाप का बेटा बन जाता है ना, फिर तो सारी संपत्ति किसकी होती है? उस बेटा की होती है। इसी प्रकार से अगर भगवान के हम बन जाएं एक दिन, किसी संत गुरु महापुरुष के हम एक दिन बन जाए, फिर मांगने की जरूरत नहीं करे, फिर तो वो स्वयं हमारे पास अपने आप हमारी उस पर आपत्ति है, हमारा उसका अधिकार है। तो खैर समय का अभाव है, संतों की नजर है कि काम बहुत बड़ा है, पर मैं तो कहूँ संत के जब दर्शन होते हैं तो भाग्य होता है। संत अगर हमारे यहाँ रुक जाए तो महाभाग्य होता है, और संत के कहीं प्रवचन सुनने को मिल जाए तो सौभाग्य प्राप्त होता है। ये स्वयं श्री राम जी कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों के पास जाए तो बीड़ी पीने के लिए मत जाइए, चाय पीने के लिए मत जाइए, भोजन खाने के लिए मत जाइए, मान सम्मान के लिए मत जाइए, गांजा भांग बीड़ी सिगरेट पीने के लिए मत जाइए। अगर संत किसी के पास जाते हैं, किसी संत के पास जाते हैं ना, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, उनके पास जाकर के सत्संग कथा सुनो, तुम्हारा भी कल्याण और उस महापुरुष को भी फिर डिस्टर्ब ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं, त्रुटि के लिए क्षमा। बोला वृंदावन बिहारी लाल, वो संत भगवान की अभी महाश्री ने